चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों और परीक्षाओं का सामना करें, उद्धार कौन प्राप्त करेगा? वह जो कब तक धीरज धरे रहता है, वह जो अंत तक धीरज धरे रहता है। कनान देश में प्रवेश करने से पहले इस्राएली जंगल में रहते थे। यदि उनकी यात्रा थोड़ी छोटी होती तो कम लोग मरते। हालांकि जो उन्होंने सोचा था कि केवल 1 सप्ताह लगेगा, उसमें 10 दिन लग गए। जो उन्होंने सोचा था कि 10 दिन लगेंगे, उसमें 1 महीना लग गया। और जो उन्होंने सोचा था कि 1 वर्ष लगेगा, उसमें 40 साल लग गए। जो धीरज नहीं रख सके वे कुड़कुड़ाने और शिकायत करने लगे। आखिरकार सभी प्रकार की शिकायतों के साथ वे परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हुए और उन्हें धोखा दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका धैर्य कमजोर था। इस प्रकार कनान देश एक अज्ञात दुनिया के रूप में उनके मन में जड़े जमाने लगा। वह एक भ्रम की तरह था जिसे स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल था। लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने अंत तक विश्वास किया? भले ही उन्हें भीषण गर्मी में और सभी प्रकार के सांपों और बिच्छुओं द्वारा सताया गया, लेकिन उन्होंने अंत तक धीरज के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्राप्त किया। 40 वर्षों के बाद वह महान महिमा प्रदान की गई जिसका इस्राएल ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हुए अनंत स्वर्गीय राज्य की ओर देख रहे हैं। तब हमारा विश्वास का जीवन हर दिन आनंदमय नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? यीशु ने कहा, दुख का क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। लेकिन यदि हम हर दिन हर्षित होते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपना क्रूस नहीं उठा रहे हैं, है ना? हम जो कुछ भी करते हैं, हमें क्रूस को उठाना चाहिए। इस प्रकार एक ईसाई का जीवन सभी प्रकार की कठिनाइयों, परीक्षाओं और प्रतिकूलताओं पर विजय प्राप्त करते हुए स्वर्ग के राज्य की ओर कदम बढ़ाना है। चूंकि परमेश्वर हमें भविष्य में अनंत आनंद देंगे, इसलिए हमें इस पृथ्वी पर अपना क्रूस उठाकर उनके वचनों का पालन करना चाहिए। आइए हम क्रूस की पीड़ा पर जय प्राप्त करते हुए विश्वास और सुसमाचार के मार्ग पर चलें। उसके बाद हम उस महिमा को प्राप्त करेंगे जिसकी तुलना हमारे वर्तमान दुखों से नहीं की जा सकती, है ना? जैसे यीशु ने हमें सिखाया, मेरा मानना है कि हमें कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। यीशु के दृष्टांत के द्वारा आइए हम देखें कि जब हम मसीह को छोड़ देंगे तो हमारी आत्मिक स्थिति का क्या होगा। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार 12 पर जाएं। आइए मत्ती अध्याय 12 आयत 43 देखें। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती हैं। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। बाइबल कहती है कि यह उस व्यक्ति में जाती है जिसकी तुलना एक घर से की गई है। यह व्यक्ति की आत्मा में प्रवेश करती है। यह लिखा है, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। पवित्र मंदिर के रूप में जहां हम परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हैं, हमें दाखलता पर विश्वासयोग्य डालियां बनना चाहिए जो अधिक पवित्र होने और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं।